लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जब बाज़ार में उतार-चढ़ाव रहता है, उस बीच में कुछ तो आपको अपने निवेश में स्ट्रैटेजिक बदलाव करने होते हैं, समय-समय पर। अगर आपको दिख रहा है कि बाज़ार गिरा है या आगे और गिरने वाला है, तो कुछ आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। और जब आपको वापस दिखता है कि हाँ, अब एक कंफर्टेबल सिचुएशन आ गई है, तो फिर आप वापस रीएडजस्टमेंट करते हैं। तो अभी इस समय ठीक है, जिनको आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस समय उतार-चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी डर है, पूरा खाली कर देते हैं पोर्टफ़ोलियो, चले जाते हैं, जब स्थिति ठीक होगी तब वापस आएँगे, तो वो रणनीति नहीं है। लेकिन जो बने हुए हैं, उनके लिए एडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा-सा इक्विटी के लेवल्स, इंडेक्स के लेवल्स जो हैं, उन पे हम निगाह डाल लेते हैं, क्या-क्या इस समय दिख रहे हैं। अभी हमारे सामने निफ्टी में पिछले दिन की जो गिरावट है, उसमें आपको दिख रहा है कि 50 डे मूविंग एवरेज टूट गया और उसके नीचे, मतलब दोनों साथ-साथ ही थे, 20 डे मूविंग एवरेज भी टूट गया। तो ये अपने आप में टेक्निकली भी एक खतरनाक संकेत है। और इससे पहले क्या हुआ है? इससे पहले ये हुआ है कि आपका जो फरवरी का टॉप था, उसी के पास आपने एक टॉप बनाया और फिर उससे थोड़ा ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज था। इन दोनों मौकों पर आपने इस 200 डे मूविंग एवरेज को छूने की कोशिश नहीं की, उससे थोड़ा पहले ही पलट गए। तो अब आप वापस आ गए नीचे की तरफ। ऐसे में मेरे सामने सवाल क्या है? मेरे सामने सवाल ये है कि आपका जो एक 27 जनवरी का बॉटम है, 22,800 के पास, क्या ये एक बार फिर से सपोर्ट का काम कर जाएगा? आपको याद होगा मैंने पिछली बार मिरर इमेज के बारे में पूछा था। अगर वो थ्योरी कहीं काम करेगी, तो फिर इन लेवल्स के आसपास कहीं पे आपको एक सपोर्ट बनना चाहिए, बजाय इसके कि आप वापस 22,000 की तरफ जाएँ। तो या तो एक सपोर्ट यहाँ बने, या अगर इस कटोरी वाले राउंडिंग बॉटम वाले पैटर्न के अंदर रहना है, तो आपको कहीं 22,000 के अंदर-अंदर ये गिरावट थम जानी चाहिए, जो अभी शुरू हुई है ट्रम्प टैरिफ घोषणा के बाद। आगे आपको भूल जाइए कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं, भूल जाइए कि रिसेशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। इस चार्ट को देख कर के आपके मन में क्या ख्याल आता है? इस चार्ट को देख के जो ख़्याल है वो बहुत सुंदर नहीं है। क्या हो रहा है कि कल का जो डेटा, कल मतलब आज कौन-सा है, सैटरडे ना? हाँ, तो जो फ्राइडे का डेटा बना, उस डेटा में ही जो मैं 22,900 के नीचे क्लोज़ की बात कर रहा था ना, 100 पॉइंट का इंट्राडे डिस्काउंट देने का, वो डेटा खराब हो गया। अब वो जो डेटा खराब हो गया, तो इसके नीचे का कोई भी लेवल अब हम ओपन रखें कि कहाँ जा सकते हैं। मुझे अब इससे ज़्यादा डर नहीं है कि टैरिफ वॉर के कारण ग्लोबल मार्केट गिर रहे हैं और उसके कारण हम डीप ओपन होंगे। अब मुझे फिर से डर हो गया है कल से, मंडे से मार्जिन कॉल का, और ये डर मुझे ज़्यादा खा रहा है देन जो टैरिफ वॉर पे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि ये जो बेस जा रहा है ना 22,800 का जो आप कह रहे हैं, शायद इसके नीचे ही खुले बाजार, और उसके बाद अगर रीगेन नहीं कर पाएगा तो मार्जिन कंडीशंस वहाँ से शायद खराब होने शुरू हो सकते हैं, शायद। एक चीज़ इसमें और ऐड करेंगे, यूएस इंडिसेस को हम एक-एक करके जब देखेंगे ना, तो मैं बताऊँगा क्यों नैस्डैक वगैरह ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ से अभी इमीडिएट डाउनसाइड नहीं बनता है। मेबी एक शॉर्ट कवरिंग बनती है, फिर नया वेव बनता है, उसका बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा, अभी जवाब नहीं दे पाऊँगा बिकॉज़ चोट जो है ना बहुत ही गंभीर है उनके मार्केट्स में। इसलिए उसको और इसको दोनों को मिला के समझेंगे। इन आइसोलेशन क्यों नहीं समझ पाएँगे? क्योंकि हमारे यहाँ पेन बैंक में नहीं है, अगर आप देखें। डेटा को निफ्टी क्या है, एक समावेश है ना अदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का। तो उसमें हमको 3 मेजर चीज़ें अभी देखनी है। 3 मेजर चीज़ें क्या देखनी है? आईटी देखना है जहाँ पे मेन स्पेंडिंग इश्यू है, फार्मा देखना है जहाँ पे ट्रम्प ने नया बम फोड़ा है, और बैंक देखना है जो हमारा इंटरनल इश्यू है। ये 3 है। ये 3 में आईटी भी लग रहा है, मैं देखता हूँ अभी एक-एक सामने देख के बात करेंगे। बैंक अभी तक तो होल्ड कर रहा है, और अगर ये होल्ड करता है तो बहुत अच्छी बात है। फार्मा, आईटी अभी कितना होल्ड करेंगे? शायद आईटी एक ऐसी जगह है कि होल्ड करे, मुझे याद नहीं रहता है, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ से कहीं से भी निफ्टी हो सकता है कि एक बारी में नया लो नहीं बनाए। करेक्ट, मैं ठीक याद आ रहा था मुझे। देखिए,
आईटी का 33,000 के नीचे क्लोज होना ही खराब होगा। चांसेस है कि 33,000 के आसपास से आईटी इंडेक्स भी स्टेबलाइज होने की कोशिश करे। तो एक ये बन रहा है कि जब 33,000 के आसपास में पॉसिबली, क्योंकि हमारा बाजार, हमारा नहीं, ग्लोबल मार्केट ऐसा है ना कि अब बहुत तेजी से सारी चीजों को फैक्टर करता है। कोविड में भी देखा 3 महीने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आया, सब फिर आगे निकल के सब नया हाई वगैरह सब शुरू हो गए। तो यहाँ पे भी 33,000 के आसपास में रुकना चाहिए आईटी को। तो अगर यहाँ रुक गया तो निफ्टी में भी रिबाउंड हो सकता है, बैंक स्ट्रांग है ही। फार्मा अभी एक तरह से समझे कि वहां पे भी डार्क स्क्रीन लगा हुआ है, बिकॉज ट्रंप ने तो बम ये फोड़ दिया है कि ऐसा लगाऊंगा जैसा तुमने देखा नहीं होगा। तो अभी तो पागल हाथी है, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या जवाब देंगे। तो फार्मा का असेसमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा मैं, उसके लिए ट्रंप पहले अपना थप्पड़ लगा लें या मुक्का लगा लें, तब हम देखें कि उसमें क्या किया जा सकता है। आईटी में जो उन्होंने मुक्का मारा है और भारत पे जो थप्पड़ मारा है, वो थोड़ा जी। सा अभी सहने के काबिल हो जाएगा 33,000 के लेकिन लेकिन आसपास। फार्मा में जो पॉइंट है कि वहाँ पर आपके पास मैक्सिमम 10% लग सकता है, क्योंकि हम अभी मैक्सिमम उन पे 10% ही लगाते हैं। तो भगवान अम, जाने राजीव जी, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि परसेंट में हम लगाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि मान लो तुमसे मैंने 100 रुपए का माल लिया और तुमने मुझसे 50 रुपए का ही माल लिया, और तुमने ज्यादा परसेंटेज मुझ पे लगाए, मैंने तुम पे कम परसेंटेज लगाया, इसलिए तुम्हारा 10% का मामला नहीं है भैया, तुम मेरे से 30% लगा रहे हो। आप ये मामला समझ रहे हैं? मामला ऐसा नहीं है परसेंटेज का है, मामला है कि तुम मुझे 100 रुपए दे रहे हो और मुझसे तुम 200 रुपए कहीं ले जा रहे हो, तो नहीं, मुझे 200 रुपए के 50 ये रुपए वाली वापस गणित करो। क्या, मतलब जो हम लोग गणित पढ़ते रहे हैं वो वाली गणित है या अफलातून वाली गणित है? भगवान जाने कहाँ से। एक तो राजीव जी, उनके इकोनॉमी, मैंने इतने बेकार इकोनॉमिस्ट पूरे जीवन में नहीं देखे हैं, शुरू से लेके अभी तक। अपनी इकोनॉमी को खड्डे में डाल दो और उसके बाद उससे निकालने के लिए अपने आप को खड्डे में डालो, पूरे लोगों को खड्डे में डालो। उनकी इकोनॉमी खत्म, मतलब इतने डेट, इतने स्टेरॉइड पे कैसे इकोनॉमी ठहरेगी। उनको एक दिन फोड़ना ही था, खुद अपने हाथ से फोड़ा, ये प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या बोल रहा था मैं? अब तो आईटी के बाद अब, फार्मा। जी। हाँ, तो आईटी ऐसा है राजीव जी कि 33,000 के पास इंडेक्स सपोर्ट लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मे बी फॉर वन राउंड ये फॉल मंडे ट्यूसडे से कहीं अरेस्ट होना शुरू हो सकता है, बिकॉज बहुत ही सीवियर है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट वो है कि क्या इसके बाद एक नया वेव है, क्योंकि अभी फार्मा का धूम बम फोड़ा ही नहीं है। अभी तो आईटी वाला बम से इतना, आईटी ऑटो ये सब वाला बम फूटा हुआ है, आईटी ऑटो केमिकल। अभी फार्मा का बम फूटेगा और उसके बाद पता नहीं और कितना होगा, तो एक नेक्स्ट वेव हो सकता है वो भी शुरू करे क्रैक। तो जी। ये में लेवल का अंदाजा अभी नहीं लगेगा जब तक कि ये जो स्टॉर्म है, अनाउंसमेंट का जो स्टॉर्म है, ये खत्म नहीं होता है। तो उसका वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी के लिए ठीक है, हम तो सारे वापस निफ्टी इंडिसेस पे। के जी। स्ट्रक्चर को समझेंगे। हाँ, तो वापस निफ्टी पे, मतलब अपने आपको कैसे तैयार रखना है, किन किन पोजीशंस पे क्या करना है? देखिए राजीव जी, आईटी का ना, अपने निफ्टी का प्रॉब्लम मुझे अभी क्लियर इसलिए नहीं है कि अब ये फिर से टॉप, मेरा डेटा दिखा रहा है 23,900 का टॉप बन गया। तो अब बन गया टॉप, तो जब तक 24,250 पहले टॉप था मेरा, अब वो तो नहीं ही गया, 23,900 पे ही टॉप बन गया। अब ये बन गया तो मैं सेल ऑन राइज पे ही चलूंगा जब तक मुझे फिर डेटा नहीं मिले कि कहाँ से सपोर्ट ले लेगा निफ्टी, तब तक मुझे सेल ऑन राइज पे चलना है। अब कितना बड़ा ब्लो है इस पे डिपेंड करता है कि क्या ये नया वेव ओपन करेगा, और ये नया वेव ओपन अगर करेगा तो फिर नया लो बनेगा। इसलिए पहले इंतजार करेंगे कि मार्केट की सेलिंग अरेस्ट हो, तब तक के लिए इसको सेल ऑन राइज मान के चलेंगे और 24,250 को 23,900 पे लेके आएंगे और उसकी रीअसेसमेंट करेंगे। डाउन साइड अगर आप पूछेंगे, मैं लेवल्स तो बता दूंगा, लेकिन अभी तो भगवान के हाथ में ही ये लेवल्स हैं। लेवल्स बनते हैं 22,800, 22,500, 22,300, ये तीनों लेवल्स बनते हैं। मंडे को ये तीनों लेवल में से कहीं से तो अटक के निफ्टी रुक जाएगा, मामला उसके बाद का है। और ध्यान रखें कि 22,300 के नीचे क्लोज, मतलब हायर लो वाला जो हमारा पैटर्न था गया, फिर 21,500 वाला मार्केट होगा।
तो अब एक जी। एक लेवल पे असेसमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे बड़ा कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण जिस पर आपके लिए मेक और ब्रेक वाली स्थिति रहेगी वो 22,300 की रहेगी। हाँ। क्योंकि 22,800 22,500 ये इंटरमीडिएट सपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर 22,300 गया तो फिर मतलब फिर मामला ज्यादा गड़बड़ है। हाँ, सही, वहाँ पे जी। ज्यादा गड़बड़ी हो गई।